हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो प्राची होती है उसको अपने पापा के यहाँ जाना पड़ता है और वहीं पे दीदी आती है, फैमिली टाइम होता है, एंजॉय रहता है और सब खुश होते हैं। वहाँ पे जो बानी होती है वो प्राची को मिस कर रही होती है और प्राची भी फैमिली के साथ होते हुए भी बानी को काफ़ी मिस कर रही होती है। लेकिन वो सोचती है कि हम इवनिंग में तो निकल ही जाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो उसकी दूसरी दीदी आई होती है वो रिक्वेस्ट करती है और भाई साथ में अपने साथ बानी और सब प्राची और उनकी दोनों सिस्टर्स को ले जाती है। यहाँ पे प्राची का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो बानी को बताती है तो बानी कहती है कोई बात नहीं, छुट्टियाँ हैं तो आप घूम लो। और वो चली तो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बानी होती है वो नाइट में प्राची को इतना मिस कर रही होती है, इतना मिस कर रही होती है, तो क्या ही कहना। और उधर से प्राची का भी कुछ यही हाल होता है। ये फर्स्ट टाइम था जब ये लोग एक दूसरे को इतना फील कर रहे थे कि इतना मिस कर रहे थे। दूर तो हमेशा ही रहे हैं, कभी रिलेटिव के यहाँ जाके, कभी कैसे, हमेशा तो पास नहीं रहे, साथ में तो कभी रहे भी नहीं है। फिर भी ये फर्स्ट टाइम इतनी जुदाई इनकी थोड़ी सी फील वाली थी कि हाँ भाई अब हमें साथ रहना है, लाइक दैट। ओके गाइस, तो फिर चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। तो फिर मॉर्निंग में जब ये लोग सेम टाइमिंग पे गुड मॉर्निंग करते हैं तो भाई कहते हैं कि हमारा तो कुछ ज़्यादा ही सेम हो रहा है, हम लोगों की फीलिंग, हम लोगों की टाइमिंग। तो प्राची कहती है ओहो, तो ये जुदाई का असर है या फिर प्यार का। तो बानी कहती है आई डोंट नो, बट जो भी है थोड़ा सा अच्छा भी है पर बुरा भी है। तो प्राची कहती अच्छा बुरा भी है, वो कैसे। तो बोलती हाँ, आप पास में नहीं हो ना, ये भी तो बुरा है ना। तो बोलती अच्छा ये बात है। तो यहाँ पे जो होता है, ये लोग इस तरीके से थोड़ी सी मॉर्निंग में टॉक करते हैं। कॉल पे बात नहीं होती है, जस्ट मैसेज होता है, क्योंकि वहाँ पे दीदी थी, बच्चे थे, तो जो प्राची थी वो कॉल वगैरह पे बात इतना नहीं करती है। और फिर उसके बाद बानी कहती है ओके, आज तो आपका घूमने का प्लान होगा पक्का। तो बानी बोलती है प्राची कहती है शायद, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, दीदी ने कोई प्लान करा होगा। तो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है आपकी दीदी का। तो बोलती है ओहो, मतलब दीदी मेरी पता आपको है। तो यहाँ पे टॉक करके बोलते हैं कि ठीक है। प्राची बोलती है कि अपना ध्यान रखिएगा और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी आने की। तो बानी कहती है ओके। अब यहाँ पे पूरा दिन जो प्राची होती है वो अपनी सिस्टर्स के साथ बाहर चली जाती है मार्केट घूमने। उसका भी रीज़न था, उनकी तीनों सिस्टर्स साथ में मिली थी, दो सिस्टर्स के बेबीज़ थे, तो ऑफ कोर्स पूरा टाइम कब कैसे कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। फ़ोन का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो फ़ोन पे एक भी मैसेज या कुछ फ़ोन कर पाती। और इधर जो पानी थी वो वही पूरा दिन अपने आप को बिज़ी रखती है, सोने में, पढ़ने में, कुछ करने में, बस बिज़ी रखती है जैसे उसको प्राची की याद ना आए। बट एट लास्ट क्या ही करे बेचारी, मजबूर। लास्ट में उसके पास चंचल का फ़ोन आता है इवनिंग के टाइम पे। तो बोलती है कि और क्या हाल है। तो बोलती है कि तू बता तेरा और बिनू का क्या चल रहा है। तो बोलती है मस्त, एकदम मस्त, मक्खन की तरह। यार बिनू मुझसे कह रही थी कि तू मेरे घर पे नाइट स्पेंड कर ले। तो प्राची बोलती है वाह। पानी कहती है वाह सीरियसली यार, तुम लोग कितने फास्ट फॉरवर्ड हो। यहाँ यहाँ ये प्राची, यार मैं कभी उसके साथ रहना तो दूर, यार क्या है, मुझे मुझे भी रहना है। तो चंचल होती है, वो बोलती है क्या हुआ तुझे, क्या हुआ यार, मैं अपना बता रही हूँ, तुझे कभी इतना हाइपर नहीं देखा मैंने अपना बोला तो बोलती है कि यार नहीं, तुझे पता है प्राची चली गई और मुझे इतनी याद आ रही है, आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग साथ में रहते थे और वो चली गई है तो वो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ, मैं मैसेज नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैसेज नहीं आएगा या बात नहीं होगी तो मुझे अजीब लगेगा, दैट्स वाई। तो चंचल बोलती ओहो भाई, तुम लोगों का तो काफ़ी काफ़ी अच्छा वाला लेवल चल रहा है। तो चंचल यहाँ पे बानी बोलती है व्हाट यू मीन बाय अच्छा वाला लेवल, तुम लोगों से तो कम ही है, तुम लोग तो फास्ट फॉरवर्ड यार, अभी मिले अभी साथ रहना। तो जो चंचल होती है वो कहती है हाँ तो यार ऑफ कोर्स, तुम लोग दूर रह कैसे लेते हो यार, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा ज़्यादा मीनू से दूर, आई कांट। तो यहाँ पे जो पानी होती है वो इनडायरेक्टली पूछ ही लेती है चंचल से। तो तुम लोग कुछ
हग्गी वग्गी किसी विसी चल रही है। तो चंचल बोली हग्गी वग्गी किसी विसी क्या होती है यार, ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा हाय जैसे ही बानी ये सुनती है तो भाई अपने दिल पे हाथ रखते कहते सीरियसली। तो चंचल कहती है ऑफ कोर्स यार, मतलब तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चल तेरी जगह पे कोई और होता तो मैं सोचती भी, बट तू और प्राची तो ऑलरेडी आई थिंक तुम लोग लाइक वो चुप हो जाती है। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो बोलती है कि हाँ 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 हम रिलेशनशिप में हैं। तो संजय बोलती है तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पूछा तूने। तो बोलती है कि हाँ तो मतलब रिलेशनशिप में है, बट मैं मतलब बानी यहाँ पे एकदम अटक जाती है और चुप हो जाती है। तो चंचल बोलती है क्या तू मतलब तुम लोग ने कभी साथ में। तो बानी जो होती है बोलती है कि हाँ करा है यार, किस वगैरह तो हर कोई करता है। तो चंचल बोलती है हाँ तो थोड़ा आगे बढ़ो ना यार, क्या किस पे अटके हो, इंजॉय मोमेंट को स्पेशल बनाओ, मेमोरेबल बनाओ यार। क्या मतलब इतना अच्छा तुम्हें पार्टनर मिला है फिर भी तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्या यार रहने दे तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पानी ये सुनती है तो बोलती है अच्छा मतलब तेरा तेरा पूरा फुल टूज अच्छा सा चल रहा है। तो बोलती है ऑफ कोर्स एक्चुअली ना मुझे ना वीडियो ने एक बार एक किस भेजी थी जिसमें 2 गर्ल्स कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए करी थी, बट यार उसको करने के बाद जो फीलिंग आई ना है, अब मैं क्या बताऊँ तुझे। अब मैं मुझसे मिलूँ तो मुझे बिना किसके रहा नहीं जाता। तो भानी कहती हाँ वो तो ऑफ कोर्स अगर एक बार अगर अपने पार्टनर को किस कर लो तो फिर मिलने के बाद नहीं रहा जाता बिना किस के। तो चंचल बोलती हाँ तो उससे आगे का भी देख लेना कुछ तो तो यहाँ पे जो भानी होती है कहती शट अप, चुप रह तू, बिगाड़ रही है मुझे। तो लाइक जो चंचल होती है वो कहती है मैं क्या बिगाड़ रही हूँ भाई, तू ऑलरेडी बिगड़ा ही है। तो भानी कहती है हाँ ठीक है चल फ़ोन रख, जा जा तू बिनू के साथ एंजॉय कर। और लाइक वो फ़ोन को रखती है और लाइक वो सोचने लगती है यार मतलब एक यार ये है अभी मिले नाइट स्पेंड कर रहे हैं, और एक मैं हूँ कितने दिनों से वानी प्राची को जानती हूँ और शी ऑल्सो लाइक मी, आई लव हर। यार हम लोग दूर क्यों हैं, हम साथ में क्यों नहीं रह रहे। अब लाइक यहाँ पे जो बानी होती है उसका दिमाग पूरा घूम जाता है, और भाई होता है ना कि चारों तरफ से बस एक ही इशारा मिल रहा था कि तुम दूर हो तुम दूर हो। तो बानी के दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि मुझे बानी के प्राची के साथ में रहना है, और बस वो कुछ नहीं सोचती, ना टाइम देखती ना ये देखती कि प्राची कहाँ पे है। जो उसने अभी तक पूरे दिन सब्र किया था, भानी प्राची से बात ना करने का डिसाइड किया था, यहाँ पे वो फ़ोन उठाती है और भाई डायरेक्ट फ़ोन मिला। जैसे ही वो कॉल मिलाती है तो प्राची का फ़ोन जो था वो बैग में था, वो गाड़ी में थे, लाइक कार में थे वो लोग दीदी के साथ। अब उसका फ़ोन जो है वो रिंग होता है, वो देखती फ़ोन कहती है मेरा बैग कहाँ है। तो उसकी दीदी देती है और वो फ़ोन निकालती है तो कहती है भानी का फ़ोन है। तो लाइक वो पिकअप करती है, ऑफ कोर्स पिकअप करेगी। अब जैसे ही पिकअप करती है तो वानी कहती है लाइक कि जॉन। तो प्राची जो होती है बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ आप ठीक हैं, आपका फीवर ठीक है, आपने मेडिसिन ली थी। अब लाइक क्योंकि वो गाड़ी में थी, वहाँ पे आगे की साइड जीजू बैठे थे, बीच में दीदी थी और लाइक उनके पीछे बच्चे, और वहाँ पे ही प्राची बैठी हुई थी। तो ऑफ कोर्स सॉन्ग वगैरह नहीं चल रहे थे तो वॉइस आराम से जाएगी। अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे तो थोड़ा सा समझदारी से बात करती है। तो जो बानी होती है बोलती है कि आप कब आ रहे हो। तो यहाँ पे प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है कि हाँ मे बी शायद कल या परसों, क्या हुआ, आर यू फाइन। तो वो बोलती है कि लाइक प्राची इस तरीके से बोलती है तो बानी बोलती है कि हाँ ठीक है मुझे आपके साथ रहना है। तो प्राची जो होती है वो भाई डायरेक्ट उसके मुंह से निकलता है व्हाट। तो वो थोड़ा सा वॉइस तेज हो जाती है तो उसकी दी बोलती है क्या हुआ सब ठीक है। तो भाई प्राची कहती है हाँ हाँ सब ठीक है कुछ नहीं। तो बानी कहती है कि क्या क्या वो मुझे आपके साथ रहना है। तो प्राची कहती है हाँ आर यू फाइन बेबी, क्या हुआ, बुखार सिर पे चढ़ गया है क्या। तो यहाँ पे जो
बानी होती है, बोलती है व्हाट यू मीन कि बुखार सिर पे चढ़ गया है, मुझे रहना है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, चंचल वीडियो के नाइट स्पेंड करने जा रही है और एक मैं हूँ, मुझे मुझे डैडी को हक करके सोना पड़ रहा है, मुझे आपको हक करना है। तो यहाँ पे भाई जो प्राची होती है वो कहती है यार क्या हो जाता है इनको, लाइक क्या हो क्या जाता है, कभी तो इतनी मैच्योर हो जाती है कि क्या ही कहना, और पल भर में पता नहीं चलता कि कब बच्चों वाला रिएक्शन दे देना है इनको, बच्चों की तरह जिद करनी है कि ये मुझे चाहिए। तो प्राची कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं जब आऊँगी तब बात करेंगे इस पर। तो वानी कहती है कि नहीं मुझे अभी बात करनी है। तो लाइक अब भाई प्राची क्या ही बोले, एक तो वो दूर है तो वो फ़ोन भी नहीं कट कर सकती, अभी उसको बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वानी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई। तो बोलती है हाँ ठीक है तो आप बोलो क्या। तो लाइक जो वानी होती है बोलती है कि लाइक आप यहाँ पे आओगे तो फिर मुझे आप सोचो कैसे मुझे आपके पास रहना है। तो प्राची कहती है कि लाइक आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहती हूँ, हम ना तो जॉब करें ना आगे फर्दर कहीं अलग यूनिवर्सिटी में दूसरी सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, तो हम साथ में कैसे रहेंगे, ये वाली चीज़ वो काफ़ी स्लो बोलती है। तो वानी कहती है कि मुझे नहीं पता, आप डिसाइड करो, आप सोचो, आप में बहुत दिमाग है, आप करो। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती है हाँ ठीक है जैसा आपका हो, आपने मेडिसिन ली थी, आप अपना रेस्ट करो। अब लाइक जो वानी होती है कहती क्या क्या मेडिसिन लो, अब मेरा बुखार ठीक है, अब थोड़ी पूरे दिन मैं खाती रहूँगी, ले ली ना। तो प्राची कहती है हाँ ठीक है पर मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। तो बोलती व्हाट यू मीन बाय ठीक नहीं लग रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको कोई सुबह से परेशान किया किया बताओ किया। तो प्राची कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती हाँ तो मैं मैच्योर हूँ। तो लाइक जो प्राची कहती है हाँ तो मैंने कब बोला आप बच्चे हो, ऑफ कोर्स यू आर सो मैच्योर। तो यहाँ पे बोलती है कि यार प्राची जो होती है बस वो कह रही थी फ़ोन रख दो, क्योंकि वो उसके मुंह से कुछ निकल जाना है, वानी को बुरा लग जाना है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है, अभी वो दूर है तो उसको नहीं पता कि वो कब रिटर्न होने वाली है। तो बोलती है जान मैं ना अभी रास्ते में हूँ, घर जाके बात करती हूँ आपसे। तो बोलती है कि ठीक है, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। और लाइक जहाँ पे यहाँ पे जो बानी होती है वो फ़ोन रख देती है, लाइक कट कर देती है। अब प्राची जो होती है वो अपना सिर पकड़ती है कि क्या था ये, क्या हो क्या जाता है यार। उसकी दीदी बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि कुछ नहीं, पूछ रही थी कि कब आ रही हो, और वो एक्चुअली ना प्रैक्टिकल की आई थिंक डेट आने वाली है, बस शायद आ भी गई हो, कॉलेज जाएंगे ये लोग, कल पता करेंगे। यहाँ पे जो प्राची होती है, जो लड़की कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलती थी, वो फर्स्ट टाइम वानी के लिए झूठ बोलती है, क्योंकि उसको घर वापस जाना था कि आखिर वानी के दिमाग में चल क्या रहा है ये देखने के लिए। वैसे तो उसको पता था कि लाइक वानी का ऐसा चलता रहता है, लेकिन हाँ आपका पार्टनर इतना ज़्यादा टेंस्ड हो, परेशान हो, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसके पास जाओ, उसकी टेंशन दूर करो, अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ पे जो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ तो ठीक है, कल और घूमते हैं, फिर नेक्स्ट निकल जाएंगे। तो लाइक प्राची कहती है कि हाँ ये लोग कल जाएंगे कॉलेज, तो फिर प्रैक्टिकल की डेट का भी पता चल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से कल ही निकल लेंगे, नहीं तो शाम को अगर दीदी लेट नहीं होगा तो उसकी कहती है ठीक है जैसा हो बता देना, उस हिसाब से चल लेंगे, अभी तो घर चल रहे हैं। तो फिर ये लोग घर की ओर निकलते हैं, और घर पे जाते ही भाई प्राची जो होती है वो बस इस जगह देखती है कि लाइक एक्चुअली वो फ्लैट में रहते थे, अब फ्लैट में है तो भाई ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई इतना बड़ा प्लेस तो नहीं होता जहाँ पे आपको एक अकेले में जाके कॉल पे बात करने का मौका मिले। तो वो क्या करती है कि बोलती है कि दीदी आप लोग ऊपर जाओ, मैं दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा पार्क में ही हूँ, फिर आती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है। तो बोलती है, उसकी दीदी कहती है कि मैं भी रुकूँ। तो बोलती है कि नहीं नहीं दीदी बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पार्क में जा रही हूँ। तो बोलती है ठीक है ओके। अब ये लोग चले जाते हो, जो उसकी प्राची होती है वो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, दीदी के बच्चों को छोड़ देती है खेलने के लिए, और वो फ़ोन अब मिलाती है वानी पे, बोलती है जान। तो वानी कहती है हाँ। तो बोलती है कि क्या हो गया था आपको। तो बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है। तो बोलती है फिर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो बोलती है व्हाट यू मीन बाय बहकी बहकी बातें, मैं बस बोल रही हूँ मुझे साथ में रहना है। तो बोलती है क्या, तो सोच समझ के तो बोला करो कि बस साथ में रहना है, क्या हो जाता है आपको। तो बोलती है व्हाट यू मीन क्या हो जाता है यार, आपको पता है कल रात को मैंने कितना मिस किया है आपको। तो बोलती है हाँ ना मैंने भी आपको मिस किया है। फिर तो वानी कहती है तो हम साथ में नहीं रह सकते क्या। तो बोलती है जान आप
खुद से सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम साथ में कैसे रहेंगे, कोई रीज़न, या मैं आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आ जाओ, पॉसिबल है, या फिर आप मुझसे शादी कर लो। तो वानी कहती है कि कुछ भी बोलना होता है आपको। तो प्राची कहती है हाँ, जहाँ बात शादी की आएगी वहाँ कुछ भी, मतलब क्या यार, क्या ही बोलूँ मैं, चल क्या रहा है आपके दिमाग में भगवान जाने। तो बोलती है व्हाट यू मीन भगवान जाने, कुछ नहीं चल रहा मुझे, बस आपको अक्ल, यार चंचल का देखा है आपने, अभी वो मिली है बिनू से और वो साथ में मतलब उनका बस ना चले वो रह ले। तो बोलती है कि हाँ, तो आपके फैमिली वाले इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, मैं आपके यहाँ पे अगर एक नाइट स्पेंड करूँ तो। वानी बोलती है कि कब, किसने बोला, आप आओ तो सही। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है आपके घर में भैया हैं। तो बोलती है तो क्या हुआ, भैया हैं तो आप आ सकते हो। तो बोलती है कि हाँ आ सकती हो, लेकिन यार समझो ना। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो लाइक पानी को हर तरीके से कोशिश करती है समझाने का कि लाइक आप सोच क्या रहे हो, थोड़ा सोच के बोलो, क्या बोल रहे हो, कि जॉब कर रहे हो या स्टडी साथ में कहीं बाहर करने चले तो कुछ सोचे। तो वानी कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे साथ में रहना है। अब लाइक जो प्राची होते कहते कि ठीक है हम घर पे आके बात करेंगे। अब लाइक वो उसके वहाँ पे आने के बाद भी उसने कोशिश करी कि बानी को वो समझाए या खुद समझे, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बानी को हो गया एकदम से। वो डायरेक्ट कॉल करती है चंचल को, तो पूछती है। तो चंचल कहती है अरे वाह, तुझे मेरी याद कैसे है, क्या हुआ। तो बोलती है तूने ये बता कि तूने बानी को बोला क्या है। तो बोलती है कि क्या बोला, मैंने क्या करा, वही तुम लोगों का, क्या बोल रही है यार, पागल है क्या, मैं तुम लोगों के बीच में कभी दरार नहीं करवाऊंगी। तो बोलती है दरार की मैंने कब बोली, तूने क्या बोला है, तू बीनू किया जा रही है। तो बोलती है कि हाँ बीनू ने मुझे इनवाइट किया है नाइट स्पेंड करने के लिए। तो बोलती है कि वेरी गुड, तुझे ये बात भानी को पता नहीं क्या जरूरत थी। तो बोलती है अरे यार ये क्या बात होती है, आई एम टू एक्साइटेड। तो मैंने कही भानी से शेयर कर सकते हैं। तो बोलती है शेयर तो कर ली, अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ गया है कि उनको मेरे साथ रहना है। तो बोलती है हाँ, तो तुम लोग तो कितने क्यूट प्यारे से कपल हो, क्यों नहीं रहते हो साथ में। तो बोलती है तो दिमाग तू भी लगाना, दिमाग कैसे रहेंगे साथ में। तो बोलती है अरे तो बाहर कहीं जॉब कर लो, बाहर कहीं पढ़ने के लिए चले जाओ, साथ में रह लो, उसमें क्या है। तो लाइक जो प्राची होती है वो बोलती है कि तुम यार, तुझे पता है उनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, याद नहीं है जब हम लोग कोर्स करने गए थे तो उसका आ गया था लाइक, बट नहीं जाने दिया था, तो क्यों फालतू का कलेश करना यार, क्यों। और उनके एक बार दिमाग में छट जाए फिर तो इतनी मुश्किल से उतरता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बोलती कि ओ हाँ यार ये तो है। तो बोलती क्यों यार फालतू की घर में कलेश करना, तुझे पता है ना फैमिली इज़ सो इम्पोर्टेंट, और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनके यहाँ पे कोई टेंशन हो, ऑलरेडी उनके यहाँ पे पहले से ही कुछ भैया के वजह से टेंशन है, तो क्यों। तो बोलती है कि यार बट इसमें मैंने तो कुछ नहीं करा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है, आगे से तू कुछ भी करे वीनू के साथ प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ शेयर मत किया कर, तुझे शेयर करना है तो मुझसे कर लिया कर। नहीं पता होता, अभी उनको ऑलरेडी फीवर हो रखा है, तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सोच रही है, ज़्यादा मुझे मिस कर रही है, मैं वहाँ नहीं हूँ बस, और कुछ नहीं। तो बोलती है तो हाँ तो तू आ जाना। तो कह रही हाँ मेरे हाथ में होता तो मैं आ जाती ना, नहीं है मेरे हाथ में तभी तो नहीं आ पा रही हूँ ना, समझती क्यों नहीं हो यार तुम लोग। तो बोलती ओके 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 ठीक है, तू इतना ज़्यादा गुस्सा मत कर, चिल, तू आ जा एक दो दिन में जैसे भी हो, फिर उसके बाद मिल के बात करते हैं। तो बोलती कि हाँ आगे से कुछ भी करे प्लीज़ कॉल मत करियो बताने के लिए। तो बोलती हाँ ठीक है, ओके बाबा सॉरी। अब लाइक वो फ़ोन रखती है और जो प्राची होती है वो सोच में पड़ जाती है। फिर उसकी दीदी का कॉल आता है कि आजा ऊपर आजा कुछ खा पी ले। तो वो बच्चों को लेकर ऊपर जाती है, तो उसकी दीदी कहती है कि तेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, क्या हुआ। तो बोलती है कि कुछ नहीं, वो प्रैक्टिकल की वजह से शायद इसलिए थोड़ा सा टेंस हो रही है। तो बोलती है स्टडी को लेके तू इतना कब से टेंस होने लगी भाई, कब से। तो बोलती है कि हाँ दीदी होना पड़ता है क्यों नहीं। तो उसके जो जीजू होते हैं बोलते हैं कि हाँ लड़की बड़ी हो गई है भाई, शादी वादी तैयारी करो, लड़का देखना शुरू करो उसके लिए। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी प्राची का दिमाग खराब है और उसके जीजू इस तरीके से बोल देते हैं, तो भाई उसका था कि वो बड़ों को उल्टा तो जवाब नहीं देगी, वो वहाँ से उठती है और डायरेक्ट रूम में चली जाती है। एक्चुअली रूम में जाके वो डायरेक्ट जाती है वॉशरूम में और वहीं पे अपने आप को बंद कर लेती है। तो उसकी दीदी बोलती क्या यार आप भी मतलब ठीक है, ऑलरेडी उसका दिमाग ख़राब है और शादी की बात करके ऑलरेडी उसको और दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो वो जाती है अंदर, आवाज़ लगाती है प्राची, तो बोलती है कि हाँ दीदी मैं बस आ रही हूँ शावर लेके। अब लाइक उसकी दीदी समझ तो जाती है कि प्राची का थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया है, लेकिन वो
किसी को बताती नहीं है प्राची, और वो लाइक शावर ले लेती है, अपने आप को कूल करती है कि यहाँ पे एक तो पानी का दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर से यहाँ ये फालतू की बात है, क्या है ये, क्या करना है, लाइफ इतनी ज़्यादा टफ क्यों है, क्यों इतनी टिपिकल है। अब लाइक जैसे ही नाइट होती है तो आज क्या करती है प्राची, क्या करती है कि वो कहती है कि दीदी मैं ऐसा करती हूँ बच्चों के साथ बच्चों के रूम में सो जाऊँ। तो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ तुझे। तो बोलती है कि कुछ नहीं, सोने का मन कर रहा है। तो बोलती है ओके ठीक है। अब लाइक वो क्या करती है कि जो बच्चों वाला रूम होता है उसमें उसकी दीदी भी सोती थी, एक्चुअली उसकी दीदी सोती थी, तो उसने बोला था कि मैं सो जा रही हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बानी से बात कर सके नाइट में। अब जैसे ही खाना डिनर वगैरह होता है उसके बाद वो बानी को मैसेज करती है जान। तो बानी जो होती है रिप्लाई करती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है कि आपका डिनर हुआ, आपने मेडिसिन ली। तो बोलती है कि हाँ हाँ सब हो गया, आप इतनी केयर मत किया करो मेरी। तो प्राची कहती है ओहो तो फिर कौन करेगा आपकी केयर। यहाँ पे जो प्राची होती है वो अपना भी मूड थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही थी और बानी का भी मूड चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उसके जीजू ने जो वर्ड्स बोले थे वो उसको थोड़े से अच्छे नहीं लगे थे, दैट्स वाई वो बानी से बात करना चाहती थी। और उसकी दीदी भी कुछ चीज़ें समझती थी प्राची की, कुछ चीज़ें, हर चीज़ तो नहीं पता था उनको, लेकिन कुछ चीज़ें समझती थी, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो प्राची है बोलती है कि और क्या कर रहे थे। तो बोलते बानी रिप्लाई करती है कि आपको मिस कर रही थी। बोलती है सच ही आप मुझे मिस कर रहे थे। तो बानी बोलती है हाँ आपको नहीं पता ना, तभी तो मैंने बोला ना मुझे आपके साथ रहना है। तो प्राची फिर मतलब वो ये डिसाइड करती है कि ऐसी कोई भी बात लाइक कोई भी बात पर रिएक्ट नहीं करेगी जो उसको गुस्सा दिलाए। वो साइड करती है, जो भी बात उसको नहीं अच्छी लग रही थी वो इग्नोर कर रही थी बानी की। तो फिर प्राची कहती है कि हाँ आई थिंक मैं कल आ रही हूँ। तो बोलती है कि सच्ची। तो बोलती हाँ मैंने दीदी को बोल दिया है कि प्रैक्टिकल की डेट आ गई है। तो बोलती ओ माय गॉड आप कब से झूठ बोलने लगे। तो बोलती हाँ तो मुझे आपकी याद आ रही है, दैट्स वाई मुझे आना है। तो बोलती ओके ओके तो कल तो नाइट तक आओगे। तो बोलती कि हाँ तो नेक्स्ट डे उसके मिलेंगे ना। तो बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक हो, मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे। यहाँ पे बानी बोलती है प्राची से। तो प्राची कहती है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने फीवर कर लिया है ना तो फिर मुझे ना आपसे मिलना है। तो बानी कहती है कि अरे बाबा अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तभी हुआ था, उसके बाद तो बस थोड़ी सी मेडिसिन चली है, कल तक ख़त्म भी हो जाएगी वो। तो प्राची कहती है कि एक बार डॉक्टर को दोबारा से दिखा लेना, कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही बंद करना है। तो बोलती है अरे बाबा इतनी केयर, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वायरल ही तो था, हल्का सा वो धूप की वजह से हो गया था। तो बोलती है हाँ तो क्या हुआ, कोई आगे कोई बात हो जाए तो बोलती है कि हाँ हाँ कितनी केयर करते हो ना आप मेरी। तो बोलती है कि हाँ तो आप भी तो करते हो। तो यहाँ पे लोगों की लविंग टॉक चल रही थी, जस्ट मैसेज में चल रही थी, क्योंकि पास में बच्चे भी थे। अब क्या होता है कि बच्चे सो जाते हैं, जब बच्चे सो जाते हैं तो प्राची कहती है कि आप क्या कर रहे हो, कॉल पे बात कर सकते हो। तो वानी कहते हैं कि ओह कॉल पे बात, लाइक मैं तो मामा के साथ हूँ, मामा के रूम में सो रही हूँ। तो बोलती कि ओके तो फिर मैसेज में टॉक कर लेते हैं। तो बोलती कि हाँ ऊपर भैया सो रहे हैं एक्चुअली। तो बोलती ओके कोई बात नहीं। तो ये लोग फिर मैसेज में ही टॉक करते कंटिन्यू। वैसे प्राची का मन जो था वो कॉल पे बात करने का, लेकिन बानी नहीं कर पाती, तो वो लोग टॉक कॉल मतलब मैसेज में ही टॉक करते हैं। इस चीज़ में दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी एक दूसरे को समझने में। मैसेज में बात करते करते इन लोगों को कब 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी रोमांटिक टॉक होती है, कभी थोड़ी लड़ाई वाली बात होती है, लेकिन जैसा बोला था कि प्राची सारी फाइट वाली टॉक को इग्नोर करती है। और इस तरीके से 2 कब बजाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता, और वो दोनों ही मैसेज करते करते दोनों ही सो जाते हैं। जब मॉर्निंग होती है और लाइक वो ऐसे ही सो जाती है। अब क्या होता है कि 6 o'clock प्राची की जब आँख खुलने ही वाली थी, उससे पहले उसके रूम में दीदी आती है। वो चेक करने आती है कि वो जल्दी उठ गई थी तो कि बच्चे सो रहे हैं और प्राची सो रही है। तो वो देखती है कि उसके हाथ में फ़ोन रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसकी दीदी को थोड़ा सा डाउट होता है कि लाइक प्राची ने खुद से बोला था कि वो बच्चों के रूम में सोना चाहती है, और उसके हाथ में फ़ोन है, तो ऑफ कोर्स कि वो किसी से टॉक कर रही होगी फ़ोन पे। वो फ़ोन देखती है तो ऑफ कोर्स फ़ोन में लोग था, तो वो फ़ोन तो नहीं मतलब ओपन करती है उसका, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा उनके माइंड में कुछ तो चलता है कि वो जीजू की बात पे इतना रिएक्ट करी थी, और उसके बाद ये नाइट में उसके हाथ में फ़ोन है। तो वो जो उसकी दीदी होती है जिनके यहाँ पे गए थे, वो थोड़ा सा टाइम मतलब सोच में आ जाती है।
वो फिर अपने रूम में जाती हैं और यहाँ पे प्राची का मतलब वो जो फ़ोन जिस तरीके से पकड़ी थी वो सब कुछ वैसे ही रहने देती है कि पता नहीं चले कि वो आई थी रूम में। और प्राची की फिर आँख खुलती है, जैसे उसकी आँख खुलती है तो उसको फील होता है कि कोई आया था शायद। तो वो देखती है अपने, उसके हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन ओपन करती है और प्यारी सी गुड मॉर्निंग करती है बानी को और बोलती है कि आप भी सो गए थे, दोनों ही जल रहे हैं। और फ़ोन साइड में रख के फिर दोबारा करवट करके सो जाती है। अब लाइक जो उसकी दीदी होती है वो थोड़ा सा टेंस्ड होती है कि लाइक नाइट में बात, और प्राची तो ऐसी है भी नहीं, अगर उसके साथ उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो कुछ पता हो। तो लाइक वो जो उसकी दीदी होती है जिसके साथ में वो रहती है, उन दीदी से सोचती हैं कि उनसे बात करेगी, उस वाली सिस्टर से, कि लाइक उसको कुछ पता होगा इस बारे में। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर उसकी दीदी को पता चल जाएगा या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि सीरियसली कुछ पंगा ही ना हो जाए प्राची की लाइफ में। फिर जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।